पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम नकद निकासी पर इंटरचेंज शुल्क कब से बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो वो है अपन के 1 मई 2025। ठीक है, 1 मई 2025 से एटीएम नकद निकासी इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया जाएगा। और पहले अपन के इंटरचेंज शुल्क सीमा पार पर कितना लगता था? यदि विथड्रॉ किया जा रहा है, यदि विथड्रॉ किया जा रहा है तो 16 रुपए लगते थे। ठीक है, और अब कितने लगेंगे? 17। और यदि बैंक बैलेंस चेक किया जा रहा है तो पहले 6 रुपए लगते थे, अब लगेंगे अपन के 7 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO द्वारा आयोजित सौरसेक्स इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसका? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित सोर्सेज इंडिया 2025 का जो उद्देश्य है वो क्या है? भारत को सोर्सिंग हब बनाना। कहां पर? वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर भारत को सोर्सिंग हब बनाना। अब सोर्सिंग हब क्या चीज होती है? सोर्सिंग हब होती है कि जो निर्यातक होते हैं, विदेशों के निर्यातकों और भारत के व्यापारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इसमें 45 प्लस देश और 150 से अधिक जो अपन के निर्यातित व्यापारी है उनके बीच में इनका समन्वय करवाना। नेक्स्ट है अपन के HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष कौन है? हाल ही में रोशनी नाडर। HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन है? रोशनी नाडर। और उन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 महिला में पहली भारतीय महिला कौन सी बनी? अपन के रोशनी नाडर। ठीक है, और इनके पिता का नाम है अपन के शिव नाडर। ठीक है, जो वर्तमान में अपन के रोशनी नाडर के HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष है और इनके पिता का नाम है शिव नाडर। शिव नाडर ने अपन के HCL जो कंपनी है उसका 47% शेयर किसके नाम ट्रांसफर किया? रोशनी नाडर के नाम। इसलिए इनकी अभी कुल वर्तमान में कुल संपत्ति कितनी हो गई? 3.5 लाख करोड़। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन दे ऑनर 2024 से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो अपन के रोशनी नाडर। रोशनी नाडर। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोजित कारों व मोबाइल घटकों पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 25%। ठीक है, 25% टैक्स लगाया जाएगा। और जिससे क्या होगा कि ऑटोमोबाइल कंपनियां जितनी भी है उनके मार्केट में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और इसका खास असर किस चीज पे पड़ेगा? एक तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और एक जो टायर। ठीक है, भारत में इन दो चीजों पर विशेष असर पड़ेगा। ठीक है, UITI ने IIT हैदराबाद के सहयोग से किस बायोमेट्रिक को लॉन्च किया है? तो वो कौन सी बायोमेट्रिक है? SDK बेंचमार्किंग, SDK बेंच
मार्किंग, SDK बैंक मार्किंग चैलेंज। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो अपन के फिंगरप्रिंट है उसकी प्रामाणिकता में वृद्धि होगी। ठीक है, ये अभी शुरुआत में 5 से 10 साल के बच्चों पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहां हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मेडल किसने अर्जित किए, अपन के हरियाणा। दूसरा स्थान है अपन के तमिलनाडु, और तीसरा है अपन के उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा ने 104 मेडल जीते कुल, तमिलनाडु ने 74 और यूपी ने 64। ठीक है, टोटल मेडल सबसे ज्यादा किसने जीते, अपन के हरियाणा ने 104, तमिलनाडु ने 74 और यूपी ने 64। ठीक है, और इसमें से 104 में से 34 है वो गोल्ड मेडल है। ठीक है, और इसमें 28 गोल्ड मेडल है, और यूपी वाले में क्या रहेगा, अपन के 18 गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के भारत चाय निर्यातक में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, तो उसका भारत का स्थान है दूसरा। और भारत का कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, छठा स्थान। कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। और इस भारत के कपड़े उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया था, कब, 2020 के अंदर। ठीक है, आरबीआई ने 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति LCC बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रविंद्र तेलंग ने। ठीक है, और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को। कब मनाया जाता है, 27 मार्च को। और इसका जो थीम थी, ठीक है, वो थीम क्या ही, इसकी थीम रही थी रंगमंच व शांति की संस्कृति। रंगमंच व शांति की संस्कृति। और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1961 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1961 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि और किसान मंत्रालय। ठीक है, किसान मंत्रालय द्वारा एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम है डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली। डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली, जिसमें मोबाइल इंटरफेस के द्वारा वर्तमान में जो फसल हो रही है, वर्तमान फसल डेटा एकत्र करना। ठीक है, मोबाइल इंटरफेस के द्वारा वर्तमान फसल डेटा एकत्र करना। ठीक है, और लास्ट है अपन के हाल ही में भूकंप द्वारा आपातकालीन घोषणा किस देश में की गई है, वो है अपन के म्यांमार में। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, अपन के ब्रह्मा। ठीक है, और इसमें जो भूकंप आया है, ठीक है, उसकी तीव्रता कितनी है, 7.7। ठीक है,
और 7.7। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है अपन के रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, किससे मापी जाती है अपन के रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, ये चीज है। आप देखो एक बार फिर वापस, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम नकद निकासी पर इंटरचेंज शुल्क कब लागू करने की घोषणा की है? 1 मई 2025 को। पहले अपन के सीमा पार जो भी इंटरचेंज शुल्क लगता था वो शुल्क कितना था कि 16 रुपए था, और अब 1 मई से कितना हो जाएगा अपन के 17 रुपए। और जो अपन बैंक बैलेंस चेक करते थे, ठीक है, उसका कितना था अपन के पहले 6 रुपए लगते थे, अभी वर्तमान में कितने 1 मई के बाद में कितने लगेंगे? 7 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन EFIO द्वारा आयोजित सोर्सेस इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर। और इसका जो अपन के उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? भारत को सोर्सिंग हब वैश्विक स्तर पर बनाना। ठीक है, अब सोर्सिंग हब क्या चीज होती है? जो अपन के विदेशी निर्यातक है और जो भारत के व्यापारी है उन दोनों के बीच में समन्वय। इस आयोजन के अंदर 45 प्लस देशों ने और 150 से ज्यादा निर्यातक व्यापारियों ने भाग लिया था, और भारतीय विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच में इनके अंदर समन्वय स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन है? अपन के रोशनी नाडर। और हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 महिला में पहली भारतीय महिला कौन रही है? अपन के रोशनी नाडर। और रोशनी नाडर है, उसके पिता का नाम क्या है? अपन के शिव नाडर। एचसीएल कंपनी के जो शेयर है उसके पिता ने उसका 47% भाग किसके नाम ट्रांसफर कर दिया है? रोशनी नाडर के नाम। इसलिए वो क्या हो गई? अपन के टॉप 10 रिच महिला के अंदर उनका नाम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन द ऑनर। सेवेलियर डेला लीजियन द ऑनर 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? रोशनी नाडर को। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित कारों में मोबाइल घटकों पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 25%, जिससे भारत में सबसे ज्यादा किस चीज पर असर पड़ेगा? मोबाइल कंपोनेंट और टायर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है UIDAI ने IIT हैदराबाद के सहयोग से किस बायोमेट्रिक को लॉन्च किया है? SDK बेंचमार्किंग चैलेंज। ठीक है, SDK बेंचमार्किंग चैलेंज। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? फिंगरप्रिंट प्रमाणिकता में जो अपन के वृद्धि करवाना, कहने का मतलब इसको अच्छी तरीके से सत्यापित हो सके। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, जो और सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? अपन के हरियाणा ने। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरा यूपी। ठीक है, हरियाणा ने 104 मेडल जीते टोटल, तमिलनाडु ने 74 और यूपी ने 64। ठीक है, जिसमें से 34 गोल्ड थे हरियाणा के, तमिलनाडु के 28 और यूपी के 18। नेक्स्ट है अपन का भारत का कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? 6ठा। और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, ये अपन के मिशन कब चालू किया था? 2020 के अंदर। आरबीआई ने 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति, ठीक है, LCC बैठक आयोजित किसकी अध्यक्षता में की गई है? अपन के रविंद्र तेलंग की अध्यक्षता में। भारत का कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? अपन के 6ठा हो गया। और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? अपन के 27 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? रंगमंच व शांति की संस्कृति। और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना कब हुई थी? अपन के 1961 के अंदर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली लागू की है। ठीक है, इसमें क्या होगा? मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वर्तमान फसल में जो उसके डेटा है, ठीक है, उसको एकत्र करना। और लास्ट है, हाल ही में भूकंप द्वारा आपातकालीन की घोषणा किस देश में की गई है? म्यांमार ब्रह्मा के अंदर। ठीक है, और कितना हाईएस्ट कितने उसका मापन हुआ है? 7.7। ठीक है, ये